का कहना है कि बच्चों में डायबिटीज प्रेगनेंसी के समय मां से बच्चों में आ जाती है और कुछ जन्म के बाद बच्चों के पालन में लापरवाही से हो जाती है। बीकानेर के डायबिटीज रिसर्च सेंटर में हर महीने तकरीबन 50 डायबिटीज से पीड़ित बच्चे इलाज के लिए पहुंचते हैं। बच्चों को टॉफियां काफी पसंद आती हैं, लेकिन ये बच्चे मीठी चीजों से दूर रहते हैं और दूसरे बच्चों को मिठाइयां खाते देख दुखी भी होते हैं। ये बच्चे अपना मन मारने को मजबूर हैं क्योंकि इन्हें डायबिटीज है। बीकानेर के डायबिटीज रिसर्च सेंटर में करीब 1800 बच्चे अपना इलाज करा रहे हैं और हर महीने इनकी गिनती बढ़ती ही जा रही है। प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको डाइट प्रॉपर मिल नहीं पाती है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रिप्टी जीनोटाइप, थ्रिप्टी फिनोटाइप। उन बच्चे दे आर मोर प्रोन टू डायबिटीज। प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाए, डाइट की कमी हो जाए, फिर जैसे ही बच्चा होता है उस वक्त गाय के दूध से भी लोगों ने कहा है कि गाय के दूध अर्ली स्टेज फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर गाय का दूध दिया जाए और माँ का दूध नहीं दिया जाए तो वो भी इसके लिए पोटेंशियल रिस्क पे है। डायबिटीज रिसर्च सेंटर में काफी सालों से बच्चों में डायबिटीज पर रिसर्च चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जन्म के बाद बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए। बच्चों को गाय या बकरी का दूध पिलाने पर डायबिटीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बच्चों को माँ का दूध ना मिले तो उनका इम्यून पावर कम हो जाता है, जिस कारण बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा रहता है। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज पर्टिकुलरली टाइप 1 की जो बच्चों में होती है, क्योंकि इनका पेनक्रियाज में डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी रहती है, एक एंटीबॉडीज होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है। इस पे आजकल जो काम हो रहा है कि अर्ली डिटेक्शन, जिनके रिस्क फैक्टर में जो बच्चे हैं उनको अर्ली पता कर लें तो कई इंटरवेंशन है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ इंसुलिन है, पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन है, आइलेट ट्रांसप्लांटेशन है। रिसर्च बहुत हो रही है और हम इसको नहीं बचा सकते। आज की तारीख में ऐसा कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर की रिसर्च बता रही है कि डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को ऊंट का दूध पिलाना लाभदायक है। ऊंट के दूध में इंसुलिन होता है जो बच्चों को प्राकृतिक तौर पर मिल जाता है। अगर बच्चों को हम कैमल मिल्क दे दें, रो कैमल मिल्क दे दें तो उनको इंसुलिन वैसे नेचुरल मात्रा में मिल जाएगी, तो बाहर से इंजेक्शन नहीं लेने पड़ेंगे। और हमने देखा कि 2 साल तक रेगुलर अगर कैमल मिल्क पिलाया जाए तो 70% इंसुलिन कम हो जाती है रिक्वायरमेंट, और कुछ बच्चे ऐसे जो बिना इंसुलिन के ठीक हो सकते हैं। डायबिटीज का अब तक कोई ठोस इलाज सामने नहीं आया है। बच्चों में इसके होने से परेशानियां और बढ़ जाती हैं क्योंकि बच्चे अपना ख्याल नहीं रख सकते, लिहाजा माता पिता को सतर्क रहना जरूरी है। के सिंह, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, बीकानेर। वैसी खबर पर बात करें हमारे संवाददाता के सिंह जी से। के सिंह जी, बताइए रिसर्च सेंटर क्या कहता है कि मुख्य वजह क्या रहती है बच्चों में डायबिटीज की? जी, बीकानेर के अंदर दरअसल ये भारत सरकार का एक पहला ऐसा सरकारी डायबिटिक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे बच्चों के ऊपर रिसर्च चल रहा है। बाकी रायता कम्युनिटी के ऊपर भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन बच्चों के ऊपर पहली बार हर मंथ ये लोग कैंप लगाते हैं और इस कैंप में ज्यादातर जैसे जैसे अवेयरनेस लोगों में हो रही है उसी तरह से एवरी मंथ 40 से 50 बच्चे हर महीने रोज कुछ नए जुड़ते हैं। और इनमें डायबिटीज जो होने का बेसिक जो कारण है कि कहा यह जा सकता है कि जो लोगों के अंदर जो माता के द्वारा बच्चों को जो दूध फीड नहीं किया जाना, और दूसरा मोटा कारण यदि वो कुपोषण की शिकार हो रही हो यदि वो महिला, तो उसका भी एक कारण है कि वो डायबिटीज उसे हो सकता है। जी, तो के सिंह जी, फिलहाल लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है रिसर्च सेंटर की तरफ से, ताकि संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है और बहुत खराब बात है, ये खतरनाक बात है बच्चों में डायबिटीज का होना, क्योंकि बच्चे तो अपना ख्याल भी नहीं रख पाते और ऐसे में माँ बाप को उनका ख्याल रखना पड़ता है। जी, दरअसल बीकानेर की खास बात यह है कि बीकानेर मरु नगरी है, यहाँ पे मिठाई का प्रचलन कुछ ज्यादा है और हमारे यहाँ जो स्वीट डिश जो है वो खाना खाते हैं उसके प्रारंभ में यहाँ पे दी जाती है, लेने को लोग खाते हैं। अगर इसके बिना लोग खाने को भी अधूरा मानते हैं। अंत में ज्यादातर यह होता है कि खाने के अंत में स्वीट डिश दी जाती है, कोई भी मिठाई है, लेकिन यहाँ मिठाई है जो प्रारंभिक तौर पे शुरुआत में मिठाई दी जाती है। तो कहने का मतलब कि मिठाई का प्रचलन बहुत ज्यादा है, कुपोषण वाली भी बात है। और अवेयरनेस की जहां तक बात रही तो अवेयरनेस इस तरह की कुछ ना कुछ जगह जगह ये लोग कैंप्स लगाते रहते हैं
और डायबिटिक रिसर्च सेंटर का भी कुछ ना कुछ इस तरह का अवेयरनेस पार्ट रहता है, तो उसके कारण लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है और यहाँ जो निःशुल्क जांच जो होती है, कुछ मेडिसिन ये लोग उपलब्ध करवाते हैं, तो एक अच्छा एक प्रयास रहता है, जिसके कारण यहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी जो असहनीय पीड़ा है वो देखी नहीं जाती। आप देखते हैं हम लोग तो जिस तरह के आपने बताया कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो आपको लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ा है? जी, अवेयरनेस प्रोग्राम से ये तो बात है कि अब तक ये डायबिटिक रिसर्च सेंटर वाले बता रहे हैं कि लगभग 1800 से 2000 लोग अभी तक यहाँ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो ये एक बड़ी बात है। मोटे तौर पर वर्ष 2007 में इसकी स्थापना हुई थी सेंटर की, और उसके बाद अभी 3 सालों के अंदर इतना अच्छा परिणाम है। 1800 बच्चे बीकानेर के डिटेक्ट किए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि अवेयरनेस पार्ट तो अच्छा है। जी, तो के सिंह जी बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन से हमारे साथ डॉक्टर श्याम भी जुड़ रहे हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और जिस तरह से हम बच्चों में डायबिटीज की बात कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक हम इसको कह सकते हैं, और मदर से ट्रांसफर हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर और बहुत सारी वजह रहती है। आपको क्या लगता है कि मुख्य वजह क्या रहती है, तो किस बात का ख्याल रखना चाहिए? बच्चों में डायबिटीज की बीमारी है, 2 तरह की होती है डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। जी, टाइप 1 डायबिटीज है वो शुरुआत से हो सकती है। उसमें इंसुलिन बनाने वाले जो अपने पेंक्रियाज होते हैं, पेंक्रियाज नाम का एक अंग होता है शरीर में जिससे इंसुलिन बनता है, उस पेंक्रियाज में ही डिफेक्शन होता है। उस पेंक्रियाज के जो आइलेट सेल होते हैं उसमें डिफेक्ट होता है, और उस डिफेक्ट की वजह से इंसुलिन बन नहीं पाता, तो शरीर में जो शर्करा की मात्रा है, शुगर की मात्रा है, वो नियंत्रित नहीं हो पाती है। जी, तो फिलहाल अगर इस तरह की बातें आती हैं, वजह अगर सामने आती है, उसके बाद किस तरह से बचाव करना चाहिए? कैसे हो सकता है बचाव? अगर कोई माँ डायबिटिक है और प्रेग्नेंट है, तो कैसे किस बात का उनको ख्याल रखना चाहिए? और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद अगर ये लगता है, पता चलता है कि बच्चा डायबिटिक है, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर गर्भावस्था में माँ की डायबिटीज डिटेक्ट होती है, तो सबसे पहले तो जो गायनिकोलॉजिस्ट है माँ को निरंतर रूप से हर 7 दिन में चेक करवाना चाहिए, और डॉक्टर के कहने के अनुसार सोनोग्राफी करवानी चाहिए और खून की जांचें वगैरह करवानी चाहिए, जिससे ये पता चले कि जो गर्भ में जो पल रहा है उस बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया। उसके बाद ये होता है कि जो डायबिटीज मदर है वो जब बच्चा पैदा करती हैं तो उनके बच्चे ज्यादा वजन के होने के चांस होते हैं। उस समय एक अच्छे नर्सिंग होम में एक अच्छे बाल चिकित्सक के पास उस बच्चे की डिलीवरी होनी चाहिए, और नर्सरी में उसको पूरी उसके शुगर लेवल में केयर होना चाहिए। और इन बच्चों में बाद में डायबिटीज की संभावना रहती है, इसलिए उन बच्चों का भी बार-बार शुगर का टेस्ट कहने की तो ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखा जाए तो बच्चों को इस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। साथ ही के सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।